करोड़ आपके HDFC बैंक में जो जमा है वो अभी तक जमा है या उस एफडी को उन लोगों ने तोड़ के फिर वो पैसे भी निकाल दिए हैं? नहीं, अभी भी ये पैसे उनके पास ही है अभी तो। एफडी अभी भी और फिक्स्ड डिपॉजिट अभी भी बैंक में है, तो वो हम लोग रिकवर करके अपना यूज कर सकते हैं, मतलब अपने वो अभी तक उनके पास ही है। हमने निकाला नहीं है, एफडी अभी वही है, लेकिन उसका कंट्रोल आपके पास है अभी क्या? बैंक के पास है फिक्स्ड डिपॉजिट तो, बट लीलावती ट्रस्ट का है तो ऑब्वियसली पैसा तो हमारे ट्रस्ट का ही है, बट पैसा अभी भी बैंक में है। एंड हमने जान के इसे के किस पता अगर हम निकाल लेते तो फिर ये केस की एविडेंस भी एक है। इट इज एविडेंस आल्सो इन द केस के आरबीओ फिक्स्ड डिपॉजिट जो कि इलीगली दिया गया था बिना प्रोसेस को फॉलो किए, वो आज भी बैंक में डिपॉजिट आज भी मेंटेन है। थैंक यू। पूछिए, कुछ भी आप पूछिए। Sir, the bank has claimed that Lilavati Hospital owed money to the bank, and to avoid making these payments, you are making all these false allegations. एक कंपनी की इस फैमिली की जिन्होंने बहुत समय पहले एक छोटा सा लोन लिया था 5 करोड़ का बैंक से, वो पूरा बैंक रिक्लेम कर चुका है, पूरा वेरियस मीन्स के द्वारा जितने बैंक्स को लोन थे सब रिकवर हो चुके हैं, वापस जा चुके हैं, उससे काफी अधिक अमाउंट जा चुका है। टोटल अमाउंट लोन का था 5 करोड़। आपको बता देता हूँ, ये जो प्रेस नोट में 65 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि कोई फाइनल अमाउंट किसी ने सेटल नहीं किया है, ये अभी भी वेरियस फोरम में हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इस पे हमारी लड़ाई जारी है। और ये पूरा अमाउंट जितना बैंक को ओड था पूरा रिकवर कर चुका है बैंक मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, और मैंने उसके पीछे मिसरिप्रेजेंटेशन का कारण भी बताया कि वो कनाइमेंस में थे श्री चेतन मेहता के साथ, श्री ऋषि मेहता, निकेत मेहता के साथ, उनसे फेवर्स ले रहे थे और उसके बदले पूरे परिवार को हाउंड कर रहे थे। हमारे जो परमानेंट ट्रस्टीज थे, जेन्युइन ट्रस्टीज थे, उनके परिवार को हाउंड कर रहे थे, और उसी हाउंडिंग की वजह से, मेंटल हैरेसमेंट की वजह से हमारे जो रिस्पेक्टेड लेट श्री किशोर मेहता परमानेंट फाउंडर ट्रस्टी थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। लास्ट ईयर उनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो गई, वो चल बसे, हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन इसके लिए भी हम बैंक को जिम्मेदार ठहराते हैं, बैंक को नहीं, हम श्री जगदीशन को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। सर, आप लोगों ने इतने दिनों से मैटर उठाया है, तो क्या रीजन है अभी तक जगदीशन जी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इन्वेस्टिगेशन हो रहा है एंड मुंबई पुलिस के पास ऑलरेडी 5 FIR दाखिल है, उन पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और ये जो अभी हमने जो मामला आपके सामने लाया है, इसमें मेन आरोपी नंबर 1 आरोपी श्री जगदीशन है। उसके अलावा मैंने बताया 7 फॉर्मर ट्रस्टी इसमें भागीदार हैं। तो हमने इसमें ऑलरेडी रेगुलेटरी पुलिस के अलावा RBI, SEBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी लिखा है कि उनके सिर्फ क्रिमिनल एक्शन ही नहीं, तो बाकी रेगुलेटरी जो एक्शन होता है वो एक्शन भी बैंकिंग कानून के आधार पर अनफिट एंड प्रॉपर पर्सन ना होने का जो उनके विरुद्ध हमारा चार्ज है, उसके आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सर, ऐसी क्या वजह सर? Not only is guilty of basically not only this, he has also committed fraud. He has made documents of the trust. He has defrauded, corruption, bribery, सब कुछ है इसमें. So it is a very serious thing. He has misused his position as a public servant and he has taken all this money. And जो उसने 2 करोड़ कैश निकाला है, and he's nothing but short of a murderer because he is also involved in the in the killing of my father, and this is also going on in the Sessions Court right now, a case against him and others for culpable homicide, जहाँ notice भी issue हुआ है by the Sessions Court. पर सर ऐसा क्या बोल रहा है 65 crores and defaulter and everything, first उसको झांक के देखना चाहिए कि वो साला एक मर्डरर है और उसने बहुत कुछ यहाँ पे इलीगल किया है। पर सर ऐसी क्या वजह है कि एक वकील को आर्ग्यू करना पड़ता है तब जाके केस बनता है? एक वकील को आर्ग्यू करना पड़ता है बच्चे सामने तब जाके केस बनता है, इसकी क्या वजह थी? नहीं, कोर्ट में तो आर्ग्यू करने के लिए वकील की जी हाँ, वकील आर्ग्यू करते हैं, उसके बाद आप सामने पूरे फैक्ट्स आए, क्योंकि डिले हुआ वेरियस एजेंसी से जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज उनके में डिले हो रहा था, इसी कारण से हमने कोर्ट में केस फाइल करा। एंड कोर्ट में तो
जाके एडवोकेट को ही जी, आर्ग्यू हमारे पैनल के रिस्पेक्टेड एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं श्री मुनीश भाटिया, इन्होंने आर्ग्यू करा, मैजिस्ट्रेट को पूरा प्रूफ दिखाया और जब मैजिस्ट्रेट पूरे सेटिस्फाई हुए उसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि इसमें बांद्रा पुलिस स्टेशन एफआईआर दाखिल करे। एफआईआर दाखिल हो चुका है और उस एफआईआर के आधार पर हमने वेरियस रेगुलेटरी अथॉरिटीज को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी है और रिक्वेस्ट किया है कि तुरंत इसमें कार्रवाई की जाए। Sir, order FIR 972 of 11.5 crore, 52 crore, that case has been taken over by the Economic Offence Wing. हमारे दो केसेस 1250 करोड़ वाला केस और एक दूसरा केस ईओडब्ल्यू में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और 3 केसेस का इन्वेस्टिगेशन बांद्रा पुलिस स्टेशन कर रहा है, जहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन होता है, बड़े अमाउंट्स होते हैं, आपको मालूम है। ऐसे में ईओडब्ल्यू इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूरा हम कोऑपरेट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ। लेकिन जो ये प्रेजेंट केस है ये सिर्फ ईओडब्ल्यू या मुंबई पुलिस से संबंधित केस नहीं, ये कहीं ज्यादा गंभीर केस है। बिकॉज जो कंट्री का सबसे बड़ा बैंक है उसको जो उसके नंबर 1 पोजीशन पे जो व्यक्ति बैठा है, रोज डे टू डे उसकी रनिंग करता है, हमारा सीरियस एलिगेशन उसके मिसयूज ऑफ ऑफिस के बारे में है। बैंक के विरुद्ध नहीं, हम बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से तो अपील की है, रिक्वेस्ट किया है कि कार्रवाई सीईओ एमडी श्री जगदीशन के विरुद्ध की जाए। बैंक तो रिस्पेक्टेड एकदम इंस्टीट्यूशन है, पिलर है इस कंट्री के बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का। सर आई विल क्लैरिफाई ऑन दिस पॉइंट आल्सो। सिर्फ ईओडब्ल्यू नहीं, ईडी ने भी हमारे इस केस के ऊपर एक्शन लेना चालू कर दिया है। ईडी इज आल्सो टेकिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रेजेंट मैटर। जो 1200 करोड़ की बात की है, पीसीआईआर भी दाखिल कर दिया है ईडी ने और मुझे विश्वास है ये केस भी जो ऑलरेडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक पीसीआईआर का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका है, तो वो इस केस में भी थोड़ा सा सिंस कनेक्टेड है ये सारे मिसअप्रोप्रिएशन हुआ करीब हजारों करोड़ का, वो पूरा ही शायद ईडी के दायरे में भी ये पूरा केस लगता है हमें आना चाहिए, आएगा। और हम अपील भी करते हैं ईडी से कि वो भी इस केस की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। Anybody else? कुछ भी? थैंक यू सर। अगर नहीं है तो एक और मैं श्री प्रशांत मेहता से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको ब्रीफ करेंगे कि दुबई में भी एक श्री प्रशांत मेहता ने कंप्लेंट फाइल करी जहां श्री चेतन मेहता फिलहाल रहते हैं, वहां दुबई में क्या कार्रवाई हुई है। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो महेश सर को जरा कागज दे दीजिए, दिखा दीजिए कागज, आप सबको बांट दीजिए पत्रकार। ये केस मैंने भी किया है सर कम क्लोज आइए ना। चेतन डिसाइड करता है और वहाँ दुबई कोर्ट में भी क्रिमिनल डेफामेशन और दुबई कोर्ट में कॉग्निजेंस, ये पुलिस दुबई पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया है, उनको चेतन मेहता को अरेस्ट भी किया और फिर बेल के टर्म्स पे छोड़ा हुआ है। एंड द हियरिंग इज नाउ गोइंग टू बी नेक्स्ट वीक दुबई कोर्ट में, जहाँ पे उसको कन्विक्शन होने की शक्यता है। और अगर कन्विक्शन हुआ तो कुछ भी हो सकता है, फाइन, जेल, कुछ भी हो सकता है। तो ये मैं आपको, ये हमारे जो लॉयर्स के लेटर्स हैं जो दुबई से, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आपको पता लगेगा कि ही इज इंटरनेशनल कॉनमैन और चेतन मेहता के कौन से कितने नोटोरियस एक्टिविटीज हैं। तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी उनके क्रिमिनल एक्शन लॉन्च किया गया है। आप सभी को डॉक्यूमेंट दे दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग कि जो मेन मास्टरमाइंड थे इस पूरे स्कैम के लीलावती हॉस्पिटल का हुआ, जो उसके मेन मास्टरमाइंड श्री चेतन मेहता थे, जो कि इस प्रेजेंट केस में भी मास्टरमाइंड है श्री जगदीशन के साथ कनाइवेंस में, उनके खिलाफ रिसेंटली श्री प्रशांत मेहता की कंप्लेंट पर दुबई में भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है एंड फिलहाल अरेस्ट होकर उनको बेल पे छोड़ा गया है। Thank you very much. Thank you, sir. I request all of you to join us for a cup of tea.